नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कि सेंटेंस के एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट हैज इट्स ओवन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कि सेंटेंस का खुद का सब्जेक्ट होता है एक, और एक होता है उसमें प्रेडिकेट। इन दोनों के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता कि एक सब्जेक्ट जरूर होगा और एक प्रेडिकेट जरूर होगा। अब इनको हम अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट जो है अ पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस। मतलब क्या है इसका कि अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, कि ये एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जो उस सेंटेंस में जिसके बारे में बोला गया है। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल। कि सब्जेक्ट जो है नाउन भी हो सकता है, कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम हो सकता है। प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन एज यू नो जो नाउन्स के प्लेस पे यूज किए जाते हैं, दे, ही, शी, इट, वी, ये सारे क्या है प्रोनाउंस। तो ये भी हो सकता है सब्जेक्ट। और क्या होता है ये सिंगुलर भी हो सकता है, कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर मतलब जो एक ही पर्सन और थिंग के बारे में बताते हैं वो होते हैं सिंगुलर, और जो एक से ज्यादा के बारे में बताते हैं वो कौन से होते हैं प्लूरल। और सब्जेक्ट क्या है, इट कैन बी एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। कि जो सब्जेक्ट है वो यही है कि नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कि इट कैन बी एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। कि ये क्या हो सकते हैं, किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नेम हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है जैसे टेबल, चेयर, कुछ भी हो सकता है। और एनिमल का नेम भी, कोई भी एनिमल भी क्या होता है सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट इसका पार्ट कौन सा है, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। कि प्रेडिकेट क्या है, ये एक सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या फिर वो क्या है। सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट बताता है। और ये हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जो प्रेडिकेट है वो हमेशा मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में शुरू होता है। अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। प्रेडिकेट आपको समझ तो आ गया होगा कि प्रेडिकेट किसके बाद ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, कि सब्जेक्ट की स्टेट बताता है कि वो कौन सी स्थिति में है, मतलब उसकी स्थिति बताता है और उसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा। She sings well. She sings well. अब सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया था कि वो क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट जिसके बारे में। और सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके बारे में सेंटेंस में कहा गया है। तो किस यहाँ इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा गया है, शी, वह गाना गाती है तो शी के बारे में बोला गया है कि कोई लड़की है उसके बारे में बोला गया है। तो ये क्या है इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, शी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट। और बाकी जो पार्ट बच गया ये है आपकी मेन वर्ब। और प्रेडिकेट हमेशा किससे शुरू, प्रेडिकेट। बाकी क्या बच गया, ये प्रेडिकेट। ये क्या है आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद से शुरू क्या होता है प्रेडिकेट। तो ये बाकी जो बच गया वो बच गया आपका प्रेडिकेट। किस शी के बारे में बोला गया था, ये सब्जेक्ट है इसका, और बाकी जो है ये प्रेडिकेट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई स्टेड इन द होटल लास्ट नाइट। कि पिछली रात जो है वो मैं होटल में रुका था। तो इसमें क्या है, किसके बारे में बोला गया है, पहले तो ये प्रॉपर सेंटेंस है, प्रॉपर मीनिंग बना रहा है, वेल अरेंज्ड वर्ड ऑफ ग्रुप्स है। तो यहाँ पर क्या है, आई जो है, मैं जो है अपने बारे में, कोई पर्सन है वो अपने बारे में बता रहा है, तो ये क्या बन गया इसका सब्जेक्ट।
आई के बारे में बताया जा रहा है, तो सब्जेक्ट है। और बाकी जो बच गया ये क्या आ गई आपकी स्टे। स्टे क्या है, मेन वर्ब आ गई, और मेन वर्ब से प्रेडिकेट शुरू हो गया। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होता है, तो ये क्या है, बाकी जो बच गया आपका सेंटेंस, ये है सेंटेंस का प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट सब्जेक्ट जो है जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड में हो, ये एक से ज्यादा वर्ड्स में भी हो सकता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, द मैन इन द रूम इज माई फादर, कि जो उस रूम में आदमी है वो मेरे पिताजी हैं। तो ये क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है। किसके बारे में बताया गया है, इसमें द मैन के बारे में बताया गया है, पर इसके बारे में इसकी स्टेट भी बताई गई है साथ में। क्या बताया गया है कि ये रूम में है। और ये क्या है आपकी इज है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो पता ही होगा आपको, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारे क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो इज हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होता है, तो ये बच गया आपका प्रेडिकेट। और ये क्या है, द मैन इन द रूम, ये है आपका सब्जेक्ट। होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा।